हरे कृष्णा। तो आप उपस्थित सारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो शुरुआत करते हैं अपने जो है भगवान के जप के बाद हम लोग जो है श्रीमद् भागवत जी का पारायण करते हैं। उसमें हम लोग अभी द्वितीय अध्याय पे चल रहे हैं। द्वितीय अध्याय के आज हम लोग श्लोक का संख्या लेंगे 26। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो है क्या चल रहा है, सांख्य योग चल रहा है और भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग तथ्यों से और अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमको जो है शोक का कोई कारण नहीं है और मैं तुम्हें आत्मा और शरीर में जो डिफरेंस है उसका ज्ञान दे रहा हूँ, जिसके आधार पे तुम ये समझ सकते हो कि हमें कोई जो है दुख नहीं करना चाहिए। पर अर्जुन जो है उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भगवान अलग अलग तरीके से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कल की भी हमने श्लोक में देखा था किस तरीके से भगवान जो है बताते हैं कि ये जो है घुलनशील नहीं है और अलग अलग तरीके से बार बार रिपीटेडली कुछ चीजों को बार बार बताते हैं वो, कि जिससे कि उनको समझ में हरे आए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम लोग जो है संख्या जो है हमारी 26। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो तुम समझ रहे हो मैं उसी को ही अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, माई बाई चांस की बात है, जो तुम बोलना चाह रहे हो अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो भी दुख का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर श्लोक में जो बौद्धिज्म वाले लोग होते हैं, जो जिस तरीके से समझते हैं जीवात्मा को और शरीर को, तो उसका यहाँ पे विश्लेषण वो देते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे इस श्लोक में उसकी विशेषता के बारे में बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 26, अध्याय 2, पेज नंबर है 84। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वां महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। पिछले वाले श्लोक में भी वो क्या बोल रहे थे, नानु शोचितुम अर्हसि। यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। और यहाँ पे इसके जो है ट्रांसलेशन में क्या बता रहे, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा तथा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ए महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पे कहते हैं, अगर ऐसा आप सोचते हैं कि ये जो आत्मा है, तो इसमें पर्टिकुलर कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लोकायतिक लोगों के बारे में बताया गया है और वैभाषिक लोगों के बारे में बताया गया है ना, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, शून्यवादी हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जो दर्शन जो प्रस्तुत करते हैं उनके बारे में, कि अगर मान लो हम उनके भी फिलॉसफी को समझते हैं तो भी हमें दुख का कोई कारण नहीं है, शोक का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ। सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गद्गुरुशील प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायत
तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त भक्तों का अनुसरण करते हरे कृष्णा, बस यहीं हैं। पे विराम कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच सुमित प्रभु जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि, और एक विश्लेषण भी आता है यहाँ पे कि जब भगवान ने भगवत गीता बोली तो कौन थे, तो वहां पे कुछ दार्शनिक लोग भी उपस्थित थे। ऐसा नहीं है कि अभी लोग हो गए हैं शून्यवादी और जो है न भगवान को न मानने वाले, है ना, तो जिसको बोलते हैं कि नास्तिक लोग पहले भी थे। भगवान जब थे तब भी लोग ऐसे ही थे। तो इसका यहाँ पे उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा दो चीजें हैं। दार्शनिक जो है भगवत गीता का उपदेश दिया, तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जो लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वता अवस्था में ही घटित होता है ना। परिपक्व मतलब बढ़ता है और घटता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी, अब इसमें तीन तीन लोग आ गए, तो वो और तीसरे कौन, आधुनिक भौतिक विज्ञानी, जो आज के समय में हम देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं भौतिकतावादी दार्शनिक। ठीक है, तो इन लोग का मत क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे भगवान क्या समझाने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन से वो कहते हैं कि ये जो लोकायत जो लोग होते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या होती है। उनकी फिलॉसफी ये होती है कि ये जो शरीर है यही आत्मा है ना। और शरीर जब आता है तो आत्मा, मतलब शरीर और आत्मा एक ही है, आता है और इसके साथ ही वो खत्म हो जाता है। उसके साथ ही आया, उसके साथ ही चला गया, और इसके आगे पीछे और कुछ नहीं होता। तो ये फिलॉसफी उनकी होती है। इसीलिए वो कहते हैं कोई भगवान नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, शरीर के साथ हम आते हैं, शरीर के साथ चले जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद के 84 जो है अध्याय में, 10वें स्कंद के 84 अध्याय में एक प्रकरण आता है जब ऋषि मुनि जो है कुरुक्षेत्र में होते हैं, वहां पे जहाँ पे ये युद्ध का प्रारंभ होता है, तो वहां पे एक पंडित भी होते हैं, दार्शनिक पंडित, जिसका नाम होता है चार्वक्य। और ये बड़े फेमस हैं। और ये किसके दोस्त मित्र होते हैं, ये दुर्योधन के मित्र होते हैं। और इनकी अपनी फिलॉसफी होती है। तो ये बोलते हैं, इनके इनके इन्होंने कई सारी ऐसी कुछ लिखे थे श्लोकाज और ऐसे करके, जो दुनिया में प्रसार किया उन्होंने कि भगवान की ऐसी कोई चीज नहीं होती, हम आए हैं जन्म में और ऐसे ही चले जाएंगे, तो अपने जीवन को एंजॉय करो। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है जो हमारे आचार्य लोग कोट करते हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ यहाँ पे। तो उनका ये मत होता है कि याव जीवेत सुखम जीवेत, याव जीवेत सुखम जीवेत, घृणत्वं कृत्वा घृतत्वं पिबेत, ऋणत्वं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, बड़ा फनी भी है और आजकल तो यही बोला जाता है। क्या है, याव जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है खुश होके जियो, अच्छी तरह जियो। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम मतलब ऋण लेकर, अगर आपको घी भी पीना है, अगर घी नहीं है आपके पास, तो ऋण लेके घी ले लो और पी लो उसको। और भस्मीभूतस्य देहस्य, ये तो शरीर खत्म होने वाला ही है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। और कुतः पुनरागमन मतलब दोबारा से तो किसी ने देखा नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो दोबारा से तो आना नहीं है। तो जब तक हम हैं यहाँ पे, तब तक मांग के, छीन के, उधार लेके, जैसे भी अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो वैसे जी लो, पर अच्छी तरह जियो। ये उनकी फिलॉसफी थी और भगवान से कोई लेना देना नहीं था। पर शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ऐसे पीना चाहिए, ऐसे मांग के घी पी के अपनी जिंदगी लेनी चाहिए। आजकल के लोग, मैंने कई बार सुना है, वो कहते हैं लाइफ इज लाइक अ आइसक्रीम, मेल्ट हो रही है उससे पहले उसको एंजॉय कर लो। ऐसा थोड़ी ना है कि लाइफ आज है और उसके बाद कल नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे जो है इन लोगों की ये टेंडेंसी है और इस तरीके से ये लोग बोलते हैं। तो दूसरी तरीके से
तो ये हमने इसका उदाहरण यहाँ पे लिया और उसके बाद फिर ये बोलते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कि जिनका जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं, नृतत्व विज्ञानी इसी दर्शन पर आधारित है। समृद्धि अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवाद अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। शून्यवाद मतलब कोई भी भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं इसी शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। दूसरा, वैज्ञानिक जो आजकल के हैं, एक बार जो है बाहर के अमेरिका में जो है एक रिसर्च हुआ था, तो वहाँ के बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, एक सभा हुई थी जिसमें हमारे जो है श्रील प्रभुपाद के कुछ भक्त थी वहां पे थे। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है कुछ रासायनिक तत्वों से मिलके बना हुआ है और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये खत्म हो जाता है एक टाइम पे आके। तो जो यहाँ के जो स्पीकर्स थे हमारे यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये शरीर जो है चीजों से मिलके बना और इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं होती है, तो एक काम कीजिए, जिन जिन चीजों से ये बन के बना है आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपके भौतिक जगत में है ही ना। जो भी रासायनिक तत्व हैं, जो भी हैं एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए और इस शरीर को बना लीजिए। और जैसे ये शरीर बन जाए और इसको आप चला के दिखा दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि हाँ, इस शरीर में और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स ही होते हैं, उससे ही शरीर चलता है। तो फिर वहां पे वो लोग चुप हो गए इस बात को। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो बना है तत्वों से, पर इसके अंदर एक आत्मा होती है, उसको क्यों नहीं मानते हैं? तो यहाँ पे वही समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमें अवश्य ही समझना चाहिए। ठीक है, तो आज के इसमें ये है। और दूसरी बात है कि एक बहुत अच्छा इसमें जो लास्ट का पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगी, कौन माता जी हैं यहाँ पे अवेलेबल? संगीता माता जी, आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा, पढ़िए जी माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। यदि यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच संगीता माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, तो जैसे भी हम लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में जाना कि अणु आत्मा इन सबसे मिलके ये शरीर बना है, और अगर मान भी लो, अगर तुम इसको मानते हो, तो भी तुम्हें दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो नश्वर है, वो तो खत्म ही हो जाएगा एक दिन, तो तुम्हें क्यों शोक करना है? दूसरा, यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रकरण आता है कि अर्जुन को वो बोलते हैं कि हाँ, दूसरा क्या है कि अर्जुन को अगर ये पता नहीं होता, अर्जुन को ये ज्ञात था, तभी वो कह रहे थे ना कि ये जो है मुझ पे पाप चढ़ेगा, है ना, और मैं फिर आगे जाके भी उसको भोगूंगा। पहले भी अर्जुन ने जब तथ्य प्रस्तुत किए थे पहले अध्याय में, तो उन्होंने यही बोला था कि इनको मारने के बाद मुझ पे जो पाप चढ़ेगा, मैं जन्मों जन्मों तक उसको जो है चुकाऊंगा, बोलते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानते थे। वो क्यों मानते थे? वो इसलिए मानते थे क्योंकि वो जिस कुल से हैं, जिस जो परिवार से हैं, उसमें ये परंपरा चली आई है। तो यहाँ पे आता है महाबाहो। महाबाहो का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो भगवान यहाँ पे कमेंट करके कह रहे हैं कि तुम जो है ऐसी डायनेस्टी से हो जो क्षत्रिय हैं और जो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, पर आज यही शरीर तुमको जो है कमजोर बना रहा है। तो तुम तो महाबाहो हो, तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? और ये शरीर तुमने किस लिए लिया है? ये
बॉडी जो बनाई जाती है, लोग बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? किसी की रक्षा करें। आज बॉडी बनती है दूसरों को दिखाने के लिए, पर नहीं, पहले जो है बलशाली बनते थे इसलिए क्योंकि वो दूसरों की रक्षा कर सकें। इसलिए उनकी भुजाओं में उतना जो है शक्ति होती थी, इसलिए वो बनाते थे, अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। तो यहाँ पे वो व्यंग्य पूर्वक भगवान उनको बोलते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे आता है कि वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि वैदिक संस्कृति था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहने से ही उसके लिए शोभनीय था। तो वैदिक संस्कृति से बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग पॉइंट आती है कि जब हम वैदिक संस्कृति में शुरू से चले आते हैं, अपने पूर्वजों के जो नियम है उनको लेके चले जाते हैं। आप पहले के टाइम पे देखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और उसमें ये होता था कि हमें गलत काम नहीं करना है बेटा, नहीं तो अगले जन्म में हमको ऐसे पाप भुगतने पड़ेंगे। हमारे दादी नानी जो भी लोग होते थे वो ऐसे ही शब्द बोलते थे बच्चों से, नहीं बेटा ऐसे गलत काम नहीं करते हैं, नहीं तो आगे जाके हमें पाप भुगतने पड़ते हैं। शुरू से बच्चों को ऐसा बोलते थे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ उठना चाहिए, ऐसे नहीं। तो वो क्यों बोलते थे? क्योंकि वो परंपरा से चले आते थे, शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा था। पहले के टाइम पे पिक्चरें नहीं देखी जाती थी, और आज के टाइम पे क्या है, हम इतनी सारी चीजें टीवी में देखते हैं और हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा विविल्डर हो जाती है, हम हर चीज को, आज हम देखते हैं किसी भी मनुष्य के द्वारा कुछ भी जो बोला जाता है, अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोल लेता है हम उसी को फॉलो करने लगते हैं। हम ये नहीं देखने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति किसके तथ्य पे बोल रहा है। तो हमें मनुष्य जो बोलते हैं उस पे नहीं जाना चाहिए, जो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में उसके आधार पे बोलना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर यहाँ पे बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं हम किसी स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते, क्योंकि वो बोलते इतना अच्छा है तो लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि मैं भगवत गीता को फॉलो नहीं करता, मैं श्रीमद् भागवतम को फॉलो, मैंने कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, और फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि विवेक है वो इतना बढ़ जाता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना। तो हमको जो है हमेशा एक ही पाथ पे भगवान की शरण में लेके ही इसको आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया, तो भगवान यहाँ पे हमें अलग अलग तथ्यों से अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, तुम आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान भगवत गीता में इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बताया जाता है। तो हमें दुख नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। और इतने सारे जो आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत से लोग दुनिया भर की बातें सुनाते हैं, हर किसी को नहीं सुनना चाहिए। शिला प्रभुपाद हमारे बहुत अच्छे से कहते थे कि अगर आप तरह तरह के लोगों को सुनेंगे तो वो आपकी भक्ति को और भगवान से आपके संबंध को खत्म कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप उसको जज करेंगे फिर देखेंगे हाँ हम गलत बात पे थे, तो फिर बाद में उस चीज को रियलाइज करने से अच्छा है कि अभी जो है ऐसे पाथों को चूज हमें नहीं करना चाहिए, सही समय पे सही पाथ को हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम इस श्लोक को विराम करेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।